वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज भी मैं आप लोग के लिए एक से एक न्यूज लेकर आया हूँ क्रिएटर्स की तरफ से। तो फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक, तोड़ दो लाइक बटन को, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए ये रही आईडी कर लो, वहां पर भी मैं काफी अपडेट देते रहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जो सबसे पहली न्यूज आ रही है वो आ रही है फौजी गेम को लेके। और गाइस यहाँ पर दो बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है। सबसे पहले तो अपडेट ये, आप सबको पता है कि जब पोस्टर लॉन्च हुआ था फौजी गेम का तो काफी हंगामा मचा था कि ये जो है कॉपी किया गया है कॉलिजन इनोसेंस से, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कल वाली वीडियो में बताया था। लेकिन अब यहाँ पर एक और इमेज जो है काफी वायरल चल रही है, जहां पर बताया ये जा रहा है कि कॉलिजन इनोसेंस का जो पोस्टर है वो भी हमारे से ही कॉपी किया गया है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये इमेज काफी वायरल चल रही है। सबसे टॉप पे लिखा है अवर कंसेप्ट, फिर लिखा है यू यूज्ड एंड फिर लिखा है वी कॉपीड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो जो टॉप पे इमेज है वो है URI फिल्म की, जो कि हमारे यहाँ कुछ 2019 में लॉन्च हुई थी। और उसके बाद जो सेकंड इमेज है वो है कॉलिजन इनोसेंस की, जो कि 2020 में आया। ध्यान से दो इमेज को देखो। URI जो कि हमारा पोस्टर है, ऐसा लगेगा कि कॉलिजन ने उससे कॉपी किया है, ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब कि सबसे पहले 2019 में हमने लाए, उसके बाद कॉलिजन ने लाया एंड फिर उसके बाद फौजी में हमने सेम पोस्टर को यूज किए। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा भी है वी कॉपीड। तो क्या गलत किया, जो हमारा था वो ले लिया। वैसे गाइस इससे रिलेटेड आप लोग का क्या ख्याल है, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और चलिए गाइस अब हम लोग चलते हैं दूसरी अपडेट की तरफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पर एडवोकेट विभोर आनंद, जो कि एक लॉयर है, उनके ट्विटर अकाउंट पे कुछ 40,000 से ज्यादा फॉलोअर्स है और उन्होंने एक ट्वीट किया है फौजी गेम, समीर बांगरा सर और सुशांत सर को लेके। सो गाइस वो जितने भी ट्वीट्स है मैं आप लोगों को रीड करके इजीली समझा दूंगा कि आखिर उसमें लिखा क्या है। लेकिन उससे पहले आप लोग को जानना जरूरी है कि समीर बांगरा सर है कौन, जो लोग नहीं जानते। तो शॉर्ट में समझाओ तो टीम 07 की जो मैनेजमेंट कंपनी है यानी कि माईक्यू की, समीर सर जो है उसके को फाउंडर थे। और मैं थे इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनकी जो है एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। और जिस दिन डेथ हुई थी वो दिन था 14 जून का, जिस दिन जो है सुशांत सर की भी डेथ हुई थी। एंड ये सब मैंने आप लोग को इसीलिए बताया ताकि आप लोग को इजीली ट्वीट समझ में आ जाए। आइए अब रीड करते हैं। तो यहाँ पर एडवोकेट विभोर ने कहा, डियर एसेसिरियंस, ये बात आप सबको हिला के रख देगी। एक और बंदा है जिसकी डेथ हुई थी और वो डायरेक्ट SSR के मर्डर से ताल्लुक रखता है। समीर बांगरा की डेथ हुई थी एक एक्सीडेंट में 14 जून को, और वो भी सुशांत सिंह के डेथ के कुछ घंटे बाद ही। वो इंडिया गेम्स के को फाउंडर थे। सुशांत और समीर बांगरा साथ में काम कर रहे थे AI गेमिंग प्रोजेक्ट के लिए, और वो लोग एक टॉप अमेरिकन कंपनी के साथ काम कर रहे थे नेक्स्ट जनरेशन गेम के लिए, जिसके लॉन्च के एक साल के अंदर $200 बिलियन से ज्यादा इनकम हो सकती थी। खूनी को सुशांत और समीर के इस नेक्स्ट जनरेशन गेमिंग प्रोजेक्ट के बारे में कैसे पता चला? कोई और नहीं बल्कि इस कंपनी के को फाउंडर एनकोर गेम्स, जिसने अभी न्यू गेम लॉन्च किया फौजी, वो है विशाल गोंडल। जैसे कि आप लोग उनकी प्रोफाइल देख सकते हैं यहाँ पर। और ये समीर बांगरा का पार्टनर था। इस मल्टीपल मर्डर मिस्ट्री की चाबी है ये विशाल गोंडल। अब ये क्लियर हो गया है कि माफिया चाहता है कि SSR उनके अंडर काम करे ताकि इस ड्रीम प्रोजेक्ट का बड़ा अमाउंट उनको मिल सके। पर सुशांत सिंह एक सच्चा हिंदुस्तानी था, इसलिए गद्दार बनने से अच्छा उन्होंने जान देना पसंद किया। सो गाइस उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा और एक ना एक दिन हमें पता चल जाएगा। वैसे मुझे ये ट्वीट मिला, मैंने आप लोग को समझा दिया। अब इससे रिलेटेड आप लोग का क्या ख्याल है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। गाइस अगली न्यूज आती है जोकर की तरफ से। और जैसे कि मैंने आप लोग से कहा था कि ये कोई तो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और लगता है वो प्रोजेक्ट बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जोकर ने फिर से स्टोरी डालते हुए कहा, आर यू एक्साइटेड फॉर समथिंग बूम। और तो यहाँ पर ब्यूटी खान की तरफ से जो है न्यू सॉन्ग आने वाला है जिसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। उसने स्टोरी में कहा गेटिंग रेडी फॉर नेक्स्ट एल्बम। गाइस अगली न्यूज आती है फैज 07 और फैज बलोच की तरफ से। तो उन्होंने एक स्टोरी अपलोड की है जहां पर आप लोग देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड कोरोना वायरस के केसेस, जिसमें जो है इंडिया ने ब्राजील को भी पीछे छोड़ दिया था एंड सेकंड नंबर पर आ गया था वर्ल्ड वाइड, जिस पर फैसू और फैज बलोच ने कहा इंडिया ने ब्राजील को ओवरटेक कर लिया कोरोना के मामले में, और अब जो है इंडिया सेकंड नंबर पर है वर्ल्ड वाइड। जस्ट अ रिमाइंडर फॉर एवरीवन जिनको लगता है कि कोरोना अब नहीं है। गाइस अगली न्यूज आती है एंग्री प्राश की तरफ से। जैसे कि आप सबको पता होगा कि आजकल जो है वो टाइम पे वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, तो उसी को लेकर उन्होंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में कहा, हेलो एंग्री आर्मी, पिछले 2 वीक से मैं राइटर ब्लॉक से जा रहा हूँ। मैं टाइम पे वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, इस चीज का बहुत बुरा लग रहा है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ वापस लिखने की। आई होप आप लोग समझोगे, थोड़ा और इंतजार करो, एक नया क्रेजी वीडियो और Q&A लेके आऊंगा। मुझे पता है मेरी एंग्री आर्मी हमेशा मेरे साथ है और मैं आपको अगली वीडियो में निराश नहीं करना चाहता। गाइस अगली न्यूज आती है हार्दिक शर्मा की तरफ से, जिनके कुछ 6 लाख फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे, और ये भी एक टिकटॉकर थे। तो हुआ कुछ ऐसा कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे एक वीडियो अपलोड की है जिसमें लिखा है, याद है ये कौन है। आप लोग सबसे पहले वो स्टोरी देख लो। की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ दिल चाहिए, दिमाग चाहिए, जिगर और जिगर चाहिए इस मंच पर पहुंचने के लिए। थैंक यू सो मेरी दुआ है आपके लिए। तो आप लोगों को याद होगा कि YouTube वर्सेस TikTok की कंट्रोवर्सी के टाइम जैसे कि एलविश यादव और भी काफी सारे क्रिएटर्स वीडियोस बना रहे थे, और तो और कुछ वर्ड्स भी यूज किए गए थे जैसे कि पंचर वाले वगैरह, आप लोग को याद होगा। तो इसी से रिलेटेड हार्दिक शर्मा ने कुछ स्टोरी अपलोड की है, आइए देखते हैं। पिछली स्टोरी देखी ना, अगर याद ना हो तो ये वही है जो टिकटॉक पे डांस करते थे। इतना सही डांस, मतलब
देख के होता था वाव। और कुछ लोग इन्हें ही बोलते थे कि ये प्लेटफॉर्म पे तो बेकार, ये पंचर वाले ये सब आगे नहीं बढ़ सकते, ये कहा था। देख गंदे गंदे वर्ड। हाँ भाई अब बोलो, वो बंदा कहाँ पहुंच गया, अब बोलो कहाँ गए वो पापा के चमगादड़ और पापा की परियां जो बोल रहे थे सब कुछ। बड़ा अच्छा लगता है, दिल से बड़ी खुशी मिलती है। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत खुशी मिलती है जब ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं और इन सबके मुंह पर चपेटे मारते हैं। बहुत मजा आता है, बहुत। उनके लिए बस इतना बोलूंगा जो बोल के गए थे ना, हाँ भाई आगे स्वाद। और तो गाइस यहाँ पर रिया चक्रवर्ती को लेके जो है न्यूज आ रही थी न्यूज चैनल पर, तो उसको भी लेके हार्दिक शर्मा ने कुछ कहा है, आइए देखते हैं। यहाँ पर पूछताछ का सिलसिला शुरू होने वाला है रिया से अगले कुछ मिनटों के अंदर ही। अभी ये पिछली स्टोरी की न्यूज ना सबने देखी होगी, बट मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि अब कोरोना नहीं होगा? नहीं तो जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई हैं अभी रिपोर्टर्स ने एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, अब कोरोना नहीं होगा। रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, कोरोना कैसे होगा, है ना। जनता बाहर निकल जाए तो न्यूज वालों ने ऐसी मार देनी है, खुद के देखना नहीं है। अब बोलेंगे कुछ की न्यूज कैसे दिखाएंगे, न्यूज दिखाने के लिए 100 तरीके अलग होते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ना नहीं होता। रिया चक्रवर्ती इतनी पब्लिक में पुलिस की जा रही है कि एक के ऊपर एक चढ़ के उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो जवाब देगी? दिमाग लगाओ, जब तुम लोग ही टिक के नहीं बैठ रहे हो जनता बैठ जाएगी। अगली न्यूज आती है स्ले पॉइंट की तरफ से। जैसे कि आप सबको पता है कि विनोद तो भाई कितना फेमस है, तो यहाँ पर स्ले पॉइंट जो है दिलजीत सर का न्यू गाना सुन रहे थे, जिसके एंड में जो है टी शर्ट पे विनोद लिखा था, जिससे रिलेटेड स्ले पॉइंट ने कुछ ये कहा। दिलजीत सर का नया गाना सुन रहा था और उसमें एंड में विनोद यहाँ भी इन्होंने अपना ही मर्च बना लिया, ये क्या बोल रहे हो कि दिलजीत सर का विनोद के साथ कोलैब हो गया और हमारा नहीं हुआ? नहीं है वो कोलैब यार, कोलैब नहीं है वो। और तो गाइस उस टी शर्ट पे जो है दिलजीत सर खुद विनोद लिख रहे थे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और उन्होंने ही पोस्ट भी अपलोड की है, जिस पर स्ले पॉइंट ने कहा ओ भाई अपने हाथों से प्यार से विनोद लिख रहे हैं। गाइस अगली न्यूज आती है डायनामो की तरफ से। तो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर जो है एक वीडियो अपलोड की है, लेट्स टॉक अबाउट पबजी बैन। तो आप लोगों को तो समझ में आ ही गया है कि उन्होंने जो है इस वीडियो में पबजी बैन के बारे में बात की है, एंड ये वीडियो अभी ट्रेंडिंग में है। तो अगर आप लोग को वीडियो देखना रहेगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप लोग जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आइए उसमें से मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स बता देता हूँ। Your reaction when you first heard about the ban. So basically मेरा रिएक्शन था वो तो बहुत ही एपिक था। वो शायद आपको कुछ लोग को पता होगा, कुछ लोगों ने शायद देखा होगा वो किसी और की स्ट्रीम पे। इन्होंने जब मुझे पता चला कि यार पबजी बैन हो चुका है एंड अब हम लाइक क्या करेंगे, तो मैं इतना पैनिक नहीं हुआ था, बिकॉज यू नो कहीं ना कहीं मतलब मुझे पता था कि ये चीज आने वाली है, कहीं ना कहीं मुझे पता था कि ये चीज होने वाली है एंड मुझे इससे डील करना पड़ेगा। सो आई वॉज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर दिस एंड मैं काफी और नई चीजों के लिए प्रिपेयर कर रहा था। जैसे यू नो आपको पता है मैं काफी सारे गेम्स खेलता हूँ, तो यार देखा जाए तो ये न्यूज तो बहुत सैड है। मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा सैड हूँ इस न्यूज के लिए। वंस अगेन गेम खत्म हुआ है, ई स्पोर्ट्स करियर खत्म नहीं हुआ है। बैन से डील करना इतना इजी तो नहीं है मेरे लिए, बट या आप जानते हो कि मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या है। आज के बाद से हम लोग एक हैशटैग यूज करेंगे, जब भी आप किसी भी स्ट्रीमर को देखो, स्पेशल जो पबजी मोबाइल खेलता था पहले, पबजी मोबाइल नहीं है, वो बाकी नए गेम्स ट्राई कर रहा है, जरूर सपोर्ट करना एंड चैट में एक ही चीज लिखना, हैशटैग बाउंस बैक। गाइस अगली न्यूज आती है फैसू07 की तरफ से। और जैसे कि आप सबको पता है कि लॉयर अली काशिफ ने जो है फैसू पे केस किए है, जिसकी बात जो है कोर्ट तक गई है। तो यहाँ पर अली काशिफ लॉयर से किसी ने क्वेश्चन किया फैसू के केस का क्या हुआ सर, उस पर उन्होंने कहा इस महीने ऑर्डर पास करने के लिए रखा गया है। और तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि फैसू ने जो है कुछ फैन पेजेस ज्वाइन करके रखे हैं, जहाँ पर वो कई बार चैट भी करते हैं। तो अभी जो है फैन पेजेस में एक चैट काफी वायरल चल रही है फैसू की। अब मैं कंफर्म नहीं हूँ ये सही है या नहीं, लेकिन बहुत वायरल चल रही है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जहाँ पर फैसू ने उनके रील वीडियो से रिलेटेड बात की है, आइए देखते हैं। उन्होंने कहा हे गाइज मेरे रील्स वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, मेरे फॉलोअर्स भी नहीं बढ़ रहे हैं। हमारी टेक टीम से बात हुई है, वो लोगों ने कहा कि हर 50-60 स्वाइप अप करने के बाद फैन क्लब की वीडियोस आती है, मेरी वीडियोस नहीं। सो उसकी वजह से मेरे ओरिजिनल कंटेंट एक्सप्लोर नहीं हो रहे हैं। सो आप लोग से एक हेल्प चाहिए गाइज कि आप लोग मेरा ओरिजिनल कंटेंट अपनी फीड पे डालो, बट रील्स पे 2 हफ्ते के लिए मत डालो, सो इट कैन बी बैक ऑन एक्सप्लोर। और चलिए गाइज अब बात कर लेते हैं अचीवमेंट्स को लेके। तो अवैस दरबार के यूट्यूब पे हो गए हैं 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तंजिल खान का जो न्यू सॉन्ग आया था उस पे हो गए 100K कमेंट्स। और जन्नत जुबैर का न्यू व्लॉग आ चुका है और वो भी आया ट्रेंडिंग में। सो बस गाइस आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ये रही आईडी। मिलते हैं इसी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय स्लैप। अबे साले जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा, व्हाट अ टाइमिंग। समझदार को इशारा काफी है। वैसे फैसू आजकल बड़े अच्छे गिफ्ट्स दे रहे हैं, मतलब डॉल के। क्या बात करता है यार। मैं भी अनुष्का को दूंगा, सॉरी। आप लोग क्लिप देख लो। ये डॉल वाला केक ये फैजू ने लाया, ये फैजू की तरफ से। मेरे जैसी है।
फैसू बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है।